नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर आगे दोस्तों इसी वीडियो में एक एक करके देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का विरोध करते हैं और चुनाव बैलेट पेपर से कराने का समर्थन करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली हिंसा मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट ने की तलब। कपिल मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश के 3 निवासियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में उनकी कथित भूमिका को लेकर याचिका दायर करने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए पुलिस को नोटिस जारी किया है। आगे आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अदालत ने पुलिस से मार्च में दायर 2 याचिकाओं पर जवाब देने को कहा है, जिसके बाद यहां पर बढ़ सकती हैं बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की मुश्किलें। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। विकास दुबे अब तक पकड़ से क्यों है बाहर, योगी सरकार की भूमिका की हो सीबीआई जांच, ये यहां पर कहना है ओम प्रकाश राजभर का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस जवानों की हत्या में शामिल रहे मोस्ट वांटेड विकास दुबे को लेकर के विपक्षी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दें। ओम प्रकाश राजभर ने ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि कानपुर की आतंकी घटना बीजेपी सरकार की पूरी तरह से विफलता है। योगी जी को नैतिक आधार पर अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश संभालना उनके बस की बात नहीं है। केंद्र सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए कि आतंकियों को सूचना किसने दी और योगी सरकार की इसमें क्या भूमिका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। योगी जी विकास दुबे को क्यों नहीं पकड़ पाए, विकास दुबे से मिले हुए हैं क्या योगी जी, ये यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार हमला बोला है। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। लखनऊ सीएए हिंसा में पहली गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गरीबों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और किया है जोरदार हमला। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले एक ठेला चालक को यूपी सरकार ने 21,76,000 रुपए की क्षतिपूर्ति न करने के कारण गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गरीब के पास इतना पैसा होता तो वो सरकार पर ही मुकदमा ना ठोक देता। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि झोपड़पट्टी निवासी ठेला चालक को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 21,76,000 रुपए की क्षतिपूर्ति ना कर पाने की दशा में गिरफ्तार कर लिया है। अमीरों की भाजपा सरकार ये जान ले कि गरीब के पास अगर इतना पैसा होता तो वो आपके झूठे मुकदमों की सच्ची वसूली के खिलाफ उल्टा ठोकू सत्ता पर ही मुकदमा ठोक देता। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर, और यहाँ पर कहा है कि गरीबों का उत्पीड़न कर रही है योगी सरकार। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार कर रही है इनकार, पर अप्रैल से ही हो रहा है कम्युनिटी में कोरोना का प्रसार। स्वास्थ्य मंत्रालय के दस्तावेजों से हुआ है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भले ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन या फिर कह लीजिए कम्युनिटी स्प्रेड की बात से साफ इनकार कर रही हो, मगर सामुदायिक स्तर पर इस वैश्विक महामारी का प्रसार अप्रैल 2020 से ही देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहा है। यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय के पेपरों में, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार का एक और झूठ यहाँ पर सामने निकल के आया है और अब एक बार फिर से मोदी सरकार आ गई है विपक्ष के निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। राहुल गांधी का केंद्र सरकार से सवाल, हमारे 20 निहत्थे जवानों की हत्या को कैसे जायज ठहरा रहा है चीन। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर के भारत सरकार से कुछ सवाल किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से बातचीत
और चीनी सेना के सीमा पर पीछे हटने की खबरों को लेकर के राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल ने चीन और भारत की ओर से सीमा की स्थिति को लेकर जारी बयानों को शेयर करते हुए 3 सवालों के जवाब केंद्र की मोदी सरकार से मांगे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। देश की सरकार का ये कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। ऐसे में नंबर 1 सवाल यहाँ पर है कि सीमा पर यथास्थिति को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया। दूसरा सवाल है यहाँ पर, हमारे क्षेत्र में निहत्थे 20 जवानों की हत्या को चीन को सही कैसे ठहराने दिया जा रहा है। तीसरा सवाल है, गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से 3 सवाल किए हैं और उनका जवाब मांगा है केंद्र की मोदी सरकार से, और एक बार फिर से लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बिहार में सीएम आवास पर कोरोना की दस्तक, तो तेजस्वी यादव ने कहा आंकड़े छिपा रही है सरकार, चुनावी तैयारियों में है व्यस्त। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश सरकार पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना के ताजा हालात को लेकर के बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या पर तेजस्वी यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यहाँ ना जांच है और ना ही इलाज है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुका है। सरकार को कहीं कोई भी चिंता नहीं है, ना तो जांच की और ना ही इलाज की। पूरा मंत्रिमंडल, प्रशासन और सरकार चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। सरकार आंकड़े छिपा रही है। अगर सरकार नहीं संभली तो अगस्त सितंबर तक स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने लिया है निशाने पर राज्य की नीतीश सरकार को और कहा है कि आंकड़े छिपा रही है सरकार, चुनावी तैयारियों में है व्यस्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मध्य प्रदेश में बीजेपी और शिवराज सरकार के भीतर खींचतान की खबरों को लेकर के निशाना साधा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शत्रुघ्न सिन्हा ने यहां पर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बीजेपी पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 खेमों में बट गई है, ये यहां पर कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का। पहला है खेमा महाराज, दूसरा है नाराज और तीसरा है शिवराज। ये यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसा है और लिया है बीजेपी को निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी पर शिवसेना का तंज, कहा 21 दिनों में कोरोना से जंग जीतने वाले थक करके बैठ गए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना वायरस महामारी का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या अब 7 लाख के भी पार पहुंच गई है। दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो अब भारत कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्राजील है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया था कि 21 दिनों के भीतर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीत ली जाएगी, लेकिन लगभग 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और कोरोना संकट अभी भी जस का तस बना हुआ है। ये यहाँ पर शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। कानपुर शूटआउट मामला, प्रियंका गांधी बोली सीएम ने आंकड़े छिपाने के अलावा किया ही क्या है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, विपक्षी पार्टियां लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर ले रही हैं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मसले पर यूपी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश में हत्याओं के आंकड़े देखें तो यूपी पिछले 3 सालों से लगातार टॉप पर रहा है। हर दिन औसतन 12 हत्या के मामले सामने आते हैं। 2016-18 के बीच में बच्चों पर होने वाले अपराध यूपी में 24% तक बढ़ गए हैं। यूपी के गृह विभाग और सीएम ने इन आंकड़ों पर पर्दा डालने के अलावा किया ही क्या है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा है कि आज उसका नतीजा है कि यूपी में अपराधी बेलगाम है, उनको सत्ता का संरक्षण है, कानून व्यवस्था उनके सामने नतमस्तक है, कीमत हमारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी व जवान चुका रहे हैं। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। अमेरिका टिकटॉक समेत चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बारे में कर रहा है विचार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका टिकटॉक समेत
चीन के सोशल मीडिया ऐप्स को प्रतिबंधित करने पर निश्चित तौर पर विचार कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।